नमस्कार दोस्तों, पीसेस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। 69,000 थर्ड काउंसलिंग के महासर्वे लेकर आया हूं। इसके पहले भी हमारे द्वारा सर्वे लाया जाता था और हमारे जो सर्वे थे एकदम सटीक होते थे, प्रमाणित होते थे। बहुत सारे लोग अभी भी आरोप लगाते रहते हैं कि 85,000 आपने कहा था, 85,000 से ज़्यादा पास नहीं होंगे, लेकिन 85,000 ज़्यादा पास हो गए हैं। हालांकि मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वही बात बोल रहा हूँ कि 69,000 में 85,000 से ज़्यादा पास नहीं है। अब उसका खंडन आप करिएगा। हमारी बातों का द्विअर्थी संवाद, द्विअर्थी आप निकाल सकते हैं। मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ 85,000 ज़्यादा पास नहीं है, और वह आप भी मानते होंगे, आपकी अंतरात्मा भी मानती होगी 85,000 से ज़्यादा पास नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जैसे 3 नंबर जो बढ़ाना अपने आप में बहुत बड़ा गलत कार्य है, बहुत बड़ा गलत कार्य है। जिन लोगों ने सालों साल मनाया कि किसी तरह से भर्ती ही रद्द हो जाए, क्योंकि उनके 88-89 आ रहे थे। अब वह लास्ट टाइम 3 नंबर बढ़ने से, 3 की 3 प्रश्न गलत होने से वह घुस गए और 14,000 लोगों की एंट्री हुई। तो इस तरह से कार्य नहीं होना चाहिए था जो कार्य हुआ। तो यहाँ पर मैं थर्ड काउंसलिंग का महासर्वे लेकर आया हूँ कि 69,000 थर्ड काउंसलिंग का महासर्वे में मेरिट कितनी जाने की संभावना है थर्ड काउंसलिंग का। वो भी मेरा कोई इच्छा नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे थे, तो इसलिए मैं यह महासर्वे लेकर आया हूँ। और कम से कम ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप तो फिलहाल बंद कर दिया हूँ, इतना समय नहीं है, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में और फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप में जो सर्वे हुआ है, जो लोगों के बीच में सर्वे हुआ है, जहाँ से जानकारियाँ इकट्ठा हुई हैं हज़ारों लोगों के बीच में, उनके गुणांकों का जो विश्लेषण हुआ है, तो यहाँ मेरिट जो है उम्मीद से भी कम जाएगी, बिल्कुल जाएगी। यहाँ पर SC ST को चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई ST है तो वह 100% सेफ है, और जो SC है वह भी सेफ है। ये बात जान लें, अगर कोई SC का गुणांक अगर 60 प्लस है तो वह समझिए सुरक्षित है, एकदम आंख मूंद कर वह सुरक्षित है पूरी तरह से। SC ST पूरी तरह सुरक्षित है। थर्ड काउंसलिंग बस होने की देर है, वह SC ST पूरी तरह सुरक्षित है। तो उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि बस वह अपना प्रमाण पत्र जो है वो अपना तैयार रखें। SC ST पूरी तरह सुरक्षित है। OBC और जनरल की बात करेंगे तो यहाँ भी जाएगा। और देखिए SC ST भी सुरक्षित हैं, और एक बार बता दूं, यह जो दिव्यांग लोग हैं वह भी सुरक्षित हैं, दिव्यांग भी सुरक्षित हैं, SC ST से भी सुरक्षित हैं। 60 तक तो बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए ST तो पूरी तरह सुरक्षित है, और SC जो है और दिव्यांग जो हैं वो 60 तक पूरी सुरक्षित हैं। हो सकता है कि 58-56 तक भी वह सुरक्षित हो जाए, बात वो अलग है। तो यहाँ पर समझिए SC ST और PH वो पूरी तरह से 100% सेफ हैं, सुरक्षित हैं। OBC और जनरल की बात माना जाए तो देखिए OBC में गुणांक कम जाएगा, बिल्कुल कम जाएगा, लेकिन यहाँ गुणांक उतना कम जाने की चांस नहीं है। हो सकता है कि अगर 66.7 तक गया है अगर OBC का, हो सकता है कि यह 66 तक जाने की संभावना है, 66 तक जाने की संभावना है। उसके पीछे रीजन ये है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में पास हो गए। सबसे बड़ा गलत कार्य तो यह हुआ कि यहाँ पर 90 पासिंग कर दिया गया OBC का, जिसकी वजह से जो अच्छे मेधावी OBC हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका 112-113 नंबर है, OBC हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और जिनका 90-92 नंबर, ऐसे ऐसे लोगों का क्या कहा जाए, इन लोगों के लिए कोई शब्द ही नहीं है कि 90-92 नंबर पाकर वह OBC हो गया, लेकिन वह बेचारा OBC जो 110-112 पाने पर नहीं हुआ। इतना भीड़ लगाने की क्या आवश्यकता था, 90 पासिंग मार्क करने की क्या आवश्यकता था। और यही लोग अपने आप को कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ, मैं तो सिलेक्शन पाया हूँ, वो लाल कलम अपने पॉकेट में खोस कर घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे क्या कहा जाए, ये लोग गुरुजी बनने के काबिल हैं जो 90-92 नंबर पाकर मास्टर बने हुए हैं। क्या कहा जाए सिस्टम को एकदम। और जो लोग 110-112 नंबर पाने वाले वो OBC बेचारे वो सिलेक्शन नहीं पाए। तो यहाँ पर गलत कार्य यहीं पर हो गया है कि यहाँ पर जो 90 नंबर है OBC का, यह OBC और जनरल का जो मेरिट था पहली बार समान था। यहाँ पर यही होना चाहिए कि यहाँ पर 97 जनरल OBC दोनों का होना चाहिए था, और 90 नंबर SC ST का होना चाहिए था। लेकिन पहला गलत कार्य तो यहीं पर हुआ, जिसकी वजह से एक बड़ी भीड़ आ गई थी, एक बड़ी भीड़ जिनको बस प्रतियोगिता में बस कूदना था, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। तो यहीं पर बात बता दूं, अगर OBC का अगर होता है तो OBC का ज़्यादा नहीं, 66 तक जाने की संभावना OBC का। और जनरल भी जाएगा, जनरल भी कम से कम समझिए वह 66.5 तक, 66.5 तक जनरल भी जाएगा, और 66 तक OBC जाएगा। तो यह है पूरा का पूरा सर्वे का विश्लेषण। और SC ST पूरी तरह से सेफ है, PH पूरी तरह से सेफ है। तो जो हमारा सर्वे था, हमारी बातों से शायद किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए जो अच्छे लोग होंगे वो समझेंगे हमारी बात को। हमें आज भी याद है कि कोई बंदा था, वो यादव था, और उसका अच्छा खासा नंबर था, 105 नंबर। उसने साफ साफ कहा कि यह बहुत गलत कार्य हुआ है, कि जनरल OBC का एक बराबर होना चाहिए था। यहाँ पर 90 नंबर करके ऐसे ऐसे OBC जो 90-92 नंबर पाए हुए हैं, और यह क्या बोलते हैं, अगर वह BTC हैं वो घुस गए हैं और ऐसे लोगों का नुकसान किए हैं।
जो मतलब कि ओबीसी ही ओबीसी का नुकसान किया हुआ है। आप सूक्ष्म तरीके से सोचिएगा, यहाँ ओबीसी ही ओबीसी का नुकसान हुआ है, अच्छे मेधावी ओबीसी का नुकसान किया हुआ है। ऐसे ऐसे ओबीसी जो 30-32 गुणांक पाए हुए हैं और 90-92 नंबर से ज़्यादा हिलने की उनकी औकात नहीं थी। रेड पेन खोस रहे हैं ऐसे ऐसे लोग जो 20-20 नंबर कम पाए हुए हैं। नंबर क्या कहा जाए सिस्टम को। 3-3 नंबर खैरात में दे दिए गए। 3-3 नंबर जो भाई उस व्यक्ति का क्या गलती था जो 3 नंबर पर समय दिया, 3 प्रश्नों पर समय दिया, 3 प्रश्न सही किया, उसको 0 नंबर, उसका तो समय गया। आप आउट ऑफ सिलेबस किस बेस पे करते हैं? आउट ऑफ सिलेबस आप कर दे रहे हैं तो उसका समय का इससे अच्छा वह 3 प्रश्न पे 3 मिनट न दिया होता, किसी उतना में वह कुछ और प्रश्न किया होता। तो बहुत गलत कार्य। देखिए जिन लोगों की नौकरी लग गई, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों की नौकरी गलत तरीके से लगी हुई है। यस, ये गलती ही है, बिल्कुल गलती है यार। और ऐसे लोग क्या बोलते हैं, क्या भी जीवन में सफल हो पाएंगे जब गलत तरीके से वह लोग कुछ जो 3 नंबर गलत जियो। देखिए मैं साफ साफ बोलूँ, जिनके 3 प्रश्न गलत थे उसके बावजूद भी सिलेक्शन हुआ, धिक्कार है ऐसे लोगों को, धिक्कार है, 100 बार धिक्कार है ऐसे लोगों को। तो क्या कहा जाए, अपनी बातें मैं कह दिया हूँ, बस बाकी यही है। और थर्ड काउंसलिंग का जो सर्वे है जो आप लोग के सामने है, और बिल्कुल देखिए जिन लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है अंतिम लड़ाई है या आपका अपना वो है। इससे बेहतर आपके नसीब में है। अगर आपने अच्छा कुछ किया है तो इससे बेहतर आप कर सकते हैं। और यह ज़रूरत है कि, और जो गलत तरीके से अगर नौकरी पाते हैं तो वो जीवन भर परेशान रहते हैं। उनकी अंतरात्मा जानती है वो कितना योग्य हैं, उनकी अंतरात्मा की जानती है। वो ऐसे लोग ही कि जब प्रेस वाले जाते हैं तो वह भारत की राजधानी नहीं बता पाते हैं और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम नहीं बता पाते हैं। 3-3 प्रश्न गलत करने वाले, हिंदी के साधारण 3 प्रश्न गलत करने वालों को नौकरी कैसे मिलनी चाहिए यार? और उन्हें 3 नंबर फोकट में मिल गया, और जो इसने 3 के 3 प्रश्न सही किए थे वो गलत हो गया। तो उसने समय क्यों दिया अपना? क्या वो प्रश्न किसी से पूछ कर आए थे? तो कितना गलत आप सोचिए। 14,000 लोगों की एंट्री हुई है इसके वजह से, यही सबसे बड़ा गलत कार्य हुआ है। और फिर जब जनरल ओबीसी का जो मेरिट था पहले समान था पिछली भर्ती में, तो यहाँ पर वो करने की क्या ज़रूरत था? क्या ज़रूरत है उस 7 नंबर वो क्या बोलते हैं हटाने का? 7 नंबर को अलग छूट देने की क्या ज़रूरत थी? और 7 नंबर की अलग छूट देने इस वजह से 84,000 लोगों की भीड़ हो गई, नहीं तो 50,000 से ज़्यादा ओबीसी में नहीं पास होते। और इसका फ़ायदा कम से कम ओबीसी को, उस मेधावी ओबीसी को मिलता है। देखिए साफ साफ बोल दूं, अगर 100+ नंबर पाने वाला ओबीसी 100% सुरक्षित होगा तो होता, अगर 97 पासिंग मार्क ओबीसी का भी होता। यह बात मैं बोल रहा हूं, आप समझिएगा मेरी बात को। और मुझे साफ साफ पता, निगेटिव कमेंट वही करेंगे, 90-92 नंबर पाने वाले ओबीसी ही निगेटिव कमेंट करेंगे। बस 97 पाने वाला कभी निगेटिव वह समझेगा मेरी बात को। ऐसे मतलब भीड़ भगदड़ लगाने की, भीड़ लगाने क्या मतलब है? आप जैसे सोचिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ही सोच लीजिए कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हर जगह मतलब कि हर कोई बनवा ले रहा है भाई। जो योग्य नहीं है, जो अमीर व्यक्ति है जिसके पास सारे संसाधन मौजूद हैं, वह भी मतलब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा ले रहा है। जनरल का जो व्यक्ति जो गरीब है उसके पास भी है, और जो अमीर है उसके पास भी है। तो इसका मतलब कि सुविधा कहाँ मिल रहा है? उन गरीबों तक सुविधा कहाँ मिल रहा है भाई, जब सबके पास सबको दे दिया जा रहा है। वैसे ही जब छूट आप 90 कर दे रहे हैं ओबीसी के लिए, जबकि आप जान रहे हैं कि परीक्षा में ज़्यादातर ओबीसी पास ही हो जाएंगे, ज़्यादातर पास हो जाएंगे, सीट का कई गुना पास होंगे, फिर आपको 90 नंबर करने की क्या जरूरत थी? तो आप भीड़ लगाए थे। यह रीजन यह था कि किसी तरह से जो बीटीसी को ओबीसी हैं, जिनका जो बीटीसी को ओबीसी हैं, वह किसी तरह से घुस जाएँ इसमें, और इसकी वजह से ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ा, सभी लोगों को भुगतना पड़ा। खैर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आपकी अपनी इच्छा है, आपका अपना मन है। यहाँ मैं सर्वे बस प्रस्तुत किया हूँ। SC ST 100% सेफ हैं, और ओबीसी और जनरल का जो कम जाएगा मेरिट, वह समझिए ओबीसी का 66 तक जा सकता है, जनरल का 66.5 तक जा सकता है। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोगों को। और अगले परीक्षा की तैयारी करिए। इसमें ऐसी बात नहीं है कि जिनका नहीं हुआ है वो गलत हैं, वो ऐसा नहीं है कि योग्य नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसके अधिक वह उनके लिए अच्छा कुछ और लिखा हुआ है भाई, ऐसी बात नहीं है। और जिनका जो गलत तरीके से जो कुछ हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, उसमें उनके जीवन में कुछ सुकून नहीं रहता। उनके अंतरात्मा जानती है वह कितने किस किस हिसाब से वह नंबर पाए हुए हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।